हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोर्स B22 यानी कि B.Ed जनरल का फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट आ गई है। जो कि आपकी वेटिंग लिस्ट थी, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था और उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, जो कि पहली लिस्ट आई थी, उसी में से उन बच्चों का सिलेक्शन आया, यानी कि फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है। और इसके एडमिशन का जो प्रोसीजर है दोस्तों, आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कब से कब तक स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है कि आपको कब से कब तक एडमिशन लेना है। तो आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि आपको 1 तारीख यानी कि आपको जो आने वाला फ्राइडे है 1 सितंबर को जाना है और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है 1 से 4 तक। तो बेहतर ये होगा कि आप 1 तारीख को ही चले जाएं और एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है 1, 4 और 5 को कंप्लीट कर लें आसानी से। और ये आपको कहाँ पर जाना होगा? आपको जामिया के गेट नंबर 20 में आपको जाना होगा, जो कि जामिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा। आपको एडमिट कार्ड लेके आना है, आपको आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आपके पोर्टल पर मिल जाएगा, आपको कम से कम 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाने होंगे। साथ में आपको 10th क्लास की 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट और आपकी ग्रेजुएशन की सभी साल की मार्कशीट आपको लेके जानी होगी, ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी। अगर आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं आया तो आप वहाँ पर अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। वो आपको 30 तारीख तक आपको सबमिट कर देना होगा, यानी कि 30 सितंबर तक आपको सबमिट कर देना होगा। आपको साथ ही साथ आपको एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा, यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए। तो उसके लिए आपका एक आधार कार्ड हो जाएगा, या वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। साथ में अगर आपका किसी कैटेगरी में नाम आया, जैसे ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी कैंडिडेट से, तो वो कैटेगरी भी आप लगाएंगे मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी कैंडिडेट की जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका पास नहीं है या रिन्यू नहीं है आपका, तो उसके लिए भी हमने बता दिया था, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। साथ में अगर आपका जम्मू कश्मीर कैटेगरी से या कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से हुआ है तो वो सर्टिफिकेट और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ का दिखाना होगा। और लास्ट में आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपको लास्ट जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर मिला होगा, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा होगा। और ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट जो कि आप किसी डिस्पेंसरी से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या MBBS डॉक्टर से बनवा सकते हैं, वो आपको जमा करनी होगी। तो ये थी शॉर्ट में, मैंने आपको जल्दी से बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सबसे अब कट ऑफ वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम में सिर्फ जनरल में आपको सिलेक्शन हुआ है। जनरल की जो कट ऑफ गई है 129.25 गई है, और इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिसका एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके बाद अगला नंबर पे चलते हैं, उसमें चलते हैं इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक सब्जेक्ट से मुस्लिम ओबीसी एसटी में आपकी एक सीट आपको मिली है, यानी कि जनरल में फुल हो गई है और बाकी अदर कैटेगरी में भी फुल हो गई है। अब यहाँ पर हम जो आपको कट ऑफ नज़र आ रही है, जो भी जैसे इंग्लिश इकोनॉमिक्स है, इसका मतलब मुस्लिम ओबीसी में तो सीट थी एक, लेकिन जनरल में या कहीं मुस्लिम में, इन सब में सीट वैकेंट नहीं रही है। इसीलिए जिनका आपको कट ऑफ नज़र आ रहा है उसी में सीट वैकेंट थी। और इस वीडियो में हम लास्ट में जानेंगे क्या थर्ड कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। आप देख लेते हैं दोस्तों, अगला जो है मुस्लिम ओबीसी एसटी में इकोनॉमिक्स में जो सिलेक्शन हुआ है, इस रोल नंबर का हुआ है, एप्लीकेशन आईडी आपके सामने नज़र आ रही है। फिर अगला है इंग्लिश केमिस्ट्री में मुस्लिम्स में, जैसे कि यहाँ पर मुस्लिम में, यहाँ जनरल भी नहीं ना मुस्लिम ओबीसी, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम में आपको सीट मिली है और उसका सिलेक्शन का एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। उसके बाद इंग्लिश होम साइंस मुस्लिम में आपका सिलेक्शन हुआ है, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगला देखते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में जनरल में सिलेक्शन हुआ है 119.50 नंबर पर, और वहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि अच्छा जनरल में कम कट ऑफ हो गई है। देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, हालांकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम थी लेकिन और कम हो गई है। तो ये 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिनका रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी आपके सामने विजिबल है। फिर अगला देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में पॉलिटिकल साइंस में आपका जो कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है? कट ऑफ आपका ऊपर 133.75 इंग्लिश मीडियम में, और ये स्टूडेंट का सिलेक्शन आप देख पाएंगे। उसके बाद अगला जो है आपका है हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम में मुस्लिम ओबीसी और एसटी में सिर्फ सीट मिली है, जिसमें 79 कट ऑफ गए हैं, और इसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद चलते हैं हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट
जनरल में सिर्फ सीट मिली है 107.75 और इसमें भी आपको एक स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ है। जनरली आप देख पाएंगे कि जो टॉप थे जनरल में या मुस्लिम में, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन हो पा रहा है। हिंदी मीडियम में हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है जनरल में भी सीट मिली है और मुस्लिम में भी मिली है, यानी कि इन्होंने नहीं लिया होगा दोनों स्टूडेंट ने, तो इसीलिए जो भी उनके रैंक थी उनके अकॉर्डिंग इनका नाम आ गया है जनरल में मुस्लिम में। उसके बाद देखते हैं अपना पॉलिटिकल साइंस। अगर आपका हिंदी मीडियम रहा है तो उसमें जो कट ऑफ गई है जनरल की 121.75 गई है और उसका रोल नंबर आपके सामने सेलेक्टेड कैंडिडेट का नज़र आ रहा है जिसका सिलेक्शन हुआ है। हिंदी मीडियम में बायो साइंस सब्जेक्ट में जनरल में 91.75 और पीडब्ल्यूडी की सीट भी आई है जिसमें 31.25 कट ऑफ गई है और उनके दोनों के ही सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है। उसके बाद देख लेते हैं उर्दू मीडियम में। उर्दू सब्जेक्ट से देखिए जनरल में भी सीट वैकेंट हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। मुस्लिम में भी कम हुई है, मुस्लिम ओबीसी में भी 82.25 है और पीडब्ल्यूडी में तो मात्र 57.75 है। और कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जनरल में देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल में 2 स्टूडेंट का, जिनका स्क्रीन आपके सामने आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी आ रही है। मुस्लिम में भी 2 स्टूडेंट, मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी 1 स्टूडेंट और पीडब्ल्यूडी में भी 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। फिर आपका हिंदी मीडियम उर्दू मीडियम और हिस्ट्री सब्जेक्ट में जनरल में भी सीट आपकी वैकेंट रही है जिसमें कट ऑफ आपकी 72.25 गई है। मुस्लिम में भी 75, मुस्लिम में बढ़ गई है 75.25 और मुस्लिम वुमेन में 62.250 गई है। अब देख लेते हैं कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। जनरल में 1 है, मुस्लिम में भी 1 है और मुस्लिम वुमेन में भी आपका 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। पॉलिटिकल साइंस उर्दू मीडियम सब्जेक्ट में सिर्फ मुस्लिम्स में सिलेक्शन हुआ है और उसकी कट ऑफ 75 गई है। देख लेते हैं किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। तो मुस्लिम में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी। तो ये थी दोस्तों आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, जो कि हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के B22 कोर्स जो बीएड जनरल है, फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है वेटिंग लिस्ट से। अब जान लेते हैं कि क्या थर्ड लिस्ट यानी कि सेकंड वेटिंग लिस्ट है, क्या इसमें से अब सेकंड लिस्ट आएगी या हम ये कहें कि थर्ड लिस्ट आएगी क्या। तो डेफिनेटली जहाँ तक मुझे लगता है कि थर्ड वाली जो लिस्ट है वो आपकी ज़रूर आनी चाहिए। और ये कब आएगी, ये एक्सपेक्टेड डेट है कि ये आपकी 15 सितंबर तक आपकी आ जानी चाहिए, यानी कि आप डेट मान के चलिए, क्योंकि 4 तक तो इनके एडमिशन चलेंगे, 4 तक कम से कम इनके एडमिशन चलेंगे और ज़्यादा ही चलेंगे और उसके बाद सीट वैकेंट रहेगी। तो आप मान के चलें 10 से 15 सितंबर के बीच में आपको थर्ड कट ऑफ यानी कि थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बारे में बता दूं कि जो इस बार जो लिस्ट आपके सामने जो आएगी उसमें वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मात्र कुछ ही स्टूडेंट में और कुछ ही सब्जेक्ट में आपको नज़र आएंगी। जैसे इस बारी क्या है, मोस्ट ऑफ द बहुत सारी सीट्स जो हैं आपकी खाली हो गई थी, 1-1 सीट 2-2 सीट, किसी में 3-3 सीट भी खाली हुई है किसी सब्जेक्ट में। लेकिन इस बारी जो थर्ड कट ऑफ आने के जो चांसेस है, जो थर्ड लिस्ट आएगी उसमें मात्र मुश्किल से हो सकता है 1-आध के ही स्टूडेंट आए, हो सकता है 4-5 स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग कैटेगरी से सिलेक्शन हो। तो डेफिनेटली तीसरी कट ऑफ का हम एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम ज़रूर आशा करेंगे कि ये आएगी और इसकी एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दी 10 से 15। अगर दोस्तों आप जामिया मिलिया इस्लामिया की बीएड की, डीएलएड की, बीएड नर्सरी या बीएड स्पेशल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ऐसे हमारे जो एफ़र्ट है या अपडेट है हमारे बीएड से रिलेटेड आपको जामिया से, अलीगढ़ से या मानू से आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।